आपकी उम्र हमें लग जाए और भगवान बोलिए बागेश्वर धाम की, परम पूज्य पिता गुरु भगवान की। एक मिनट, क्या चाहते हो? हमारी उम्र तुम्हें लग जाए? हो गुरु जी। अरे भाई माला ले आओ भैया, हवाई लग जाए। एक दुकान पे हम मुंह बांध के चले गए, हमके जब फोटो के जी बाबा कितने के बिक रहे, बोले 60 रुपया के ले जाओ। हमने भी कहा कम से कम यार इज्जत तो रख, 100 रुपया को तो बेच, इतना सस्ता भी तो ना बेच। बोले मतलब आगे मतलब कुछ नहीं है। हमने जब मास्क खोला, अरे बोले गुरु, हम कहा गुरु अब हम यहाँ तो 60 रुपया में बेच रहे, कम से कम इज्जत तो ठीक ठाक कर दे। बुरा ही हालत है, बताओ आगे सब बाबा 60 रुपया में बिक रहा दुकान पे। इतने में एक चिड़िया आई, अरे हमके बहुत बड़ी दुर्दशा है, वही पे फोटो पे बैठ गई। हमके अब पता नहीं है क्या क्या खटकर हम करेगी। कई लोग उसमें नेट पे डाल देते हैं, बागेश्वर गुरु जी से डायरेक्ट बात कीजिए मात्र 500 रुपए में, 500 पेटीएम करिए। आप बताओ, एक दिन हमने भी लगा दो नंबर, हमने बढ़िया फोन ला, हेलो, बोला यस। हम कहा भैया बागेश्वर धाम से बोल रहे? बोले हाँ। हम कहा आप कौन? बोले गुरु जी के चेला। हम कहा वाह। हमने कहा यार भैया बहुत हैरान है, हमारे गुरु जी से बात करवा दो। बोले पहले 500 पेटीएम करो, इसके बाद बात होगी। हमें बड़ी गुस्सा चढ़ी, हमने कहा कम से कम रेट तो बढ़ा। मास्टर ने पूछा मुंडन क्यों हो गया? बोले बाप चलोगा। मास्टर बोले कैसे? बोले टीवी के कारण, योगा के कारण। मास्टर बोले योग करने से तो लोग बचते हैं। बोले टीवी पे आया कि श्वास को अंदर लीजिए, हमारे पिताजी ने अंदर ले ली, तब तक लाइट चली गई। जो श्वास को अंदर लेने को कहेगा भी ये कह ही नहीं पाए कि श्वास को छोड़िए, तो तब तक लाइट चली गई। पुराने जमाने की लाइट 1 घंटा बाद आई, बोले जी चले गए। हमने बोला तो कुछ नहीं, क्योंकि एक बार ट्रेन में हमारी लड़ाई हो गई थी। हमने कहा आंटी जी जरा आप इस वाली सीट पर आ जाइए। अरे इतनी नाराज हुई, मैं तुम्हें आंटी दिखती हूँ? तो हमने कहा सिस्टर बोलूं? बोली तुम मेरे भाई नहीं हो सकते हो। तो फिर हमें कहा कि माता जी। बोले मैं तुम्हारी माँ कहाँ से लगती? आज तुम माता जी कहोगे, कल मेरा तुम संपत्ति मांगने लगोगे, फिर का लफड़ा है। हमने कहा आंटी नहीं बोल सकते, सिस्टर नहीं बोल सकते, माता जी, भाभी जी बोले तो बोली ये चलेगा। और रुको, उम्र तो पूछो, 50 साल हुई गई रही होगी, हमें बिल्कुल ध्यान है कि डाई करवा के बैठी थी, लेकिन आंटी सुनने को तैयार नहीं थी। ओ भैया टेंट पे कया चढ़ो, आगे के लगे उतरिए ना। देखो तो बंदरा बने भाई टेंट से। ये जे है आजा राजा नीचे, ओ छिंदवाड़ा के पगला, तुम्हें शर्म न आई अपने मन से? गाली आती है? गाली नहीं देती, झूठ मत बोलो। अच्छा कौन कौन सी आती बताओ? सुनता नहीं, हरामी हो ये है। अब बतोहन के कहत दे सौचो दवैया अरे टीवी पे लाइव जा रहा हूँ। बहू सुनती नहीं है, कहाँ है बहू तुम्हारी? आई है, माइक से बुलाओ। ए आसाद सौचो दवावा ए बिसेखनी बहुरू। अब गाली ना दीजिए। काहे तो नहीं ओरिजिनल तो है, तेने केवल जो भरा लगवाओ आगे के लगे। मैं यही देख भी भरा तो ही बुलाओ कि अर्जी लगा दें। अच्छा अर्जी भी, मैं तो 12 देख भी बुलाओ तो प्लास्टिक के तो नहीं चिपका है। मान लो बताओ तो जो शौक ये आगे के लगे लड़का इतन के बर्बाद है। हमारे तो बेटा 7,000 में साल भरा कट जा पूरे खानदान के बाद। अब आपको देख के और अच्छा लगा। अरे हम तो पगला हैं, तोरे तो 12 ही गजब के हैं।
हम पहले देखा तो हमें जो लगा तो कोनो घोड़ा के बाहर चिपकाया देखो हम अपने मन की हम जो है मुंह पे कहते बोलो ना मानियो आई अंग्रेजी में सॉरी कहें दई हम, लेकिन जो है सो अंग्रेजी में बता। हम तो साधारण देहाती आदमी है। एक बार हम एक बड़े आदमी अमीर आदमी के घर पे गए, बोले गुरुजी चलिए चलिए चलिए। हम कहा चलिए चलिए। गुरुजी चरण रख दीजिए घर पर। हम कहा चलो। जैसे ही गाड़ी रुकी सोई बड़े बड़े कुत्ता भौं भौं। हमने तो गेट बंद कर लो। हमने कहा भैया हम नहीं उतारने वाले। अरे बोले महाराज ये काटते नहीं है। हमने कहा तुम कह रहे? बोले नहीं 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 शाकाहारी है। कहा कई दिन बाद तुम ये मत कह देना कि ये बिना लहसुन प्याज का खाते हैं। मास्टर ने पूछा मुंडन क्यों हो गए? बोले बाप चलोगा। मास्टर बोले कैसे? बोले टीबी के कारण, योगा के कारण। मास्टर बोले योग करने से तो लोग बचते हैं। बोले टीवी पे आया कि श्वास को अंदर लीजिए। हमारे पिताजी ने अंदर ले ली, तब तक लाइट चली गई। जो श्वास को अंदर लेने को कहेगा भी ये कह ही नहीं पाए कि श्वास को छोड़िए, तब तक लाइट चली गई। पुराने जमाने की लाइट 1 घंटा बाद आई, बोले जी चले गए।